एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के लेक्चर में हम बहुत ही प्यारा सा टॉपिक करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है ना उसको बहुत ही धमाल तरीके से समझने वाला है। विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन भी समझने वाला है कि है क्या चीज, करते कैसे, सारी चीजें समझने वाले हैं। चलिए भाई आज के टॉपिक का नाम समझ लो। पहले तो आज के टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर बहुत बेहतरीन टॉपिक है। आप किसी भी लेवल की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ये वैसे क्लास 11th में भी आता है। आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, भाई ग्रेजुएशन तो हम करा ही रहे ना, बीएससी 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, उसकी ये सेकेंड यूनिट है। पहली यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर हम कवर कर चुके हैं, कंप्लीट सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं और उन सबके नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आपको नहीं मिले तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहां से ज्वाइन करके वहां से नोट्स आप मिल सकते हैं आपको, जो भी क्लास नोट्स हमने पढ़ाए थे। बाकी क्लास में जाकर आप स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड यूनिट यानी कि एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं भाई, और एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा भाई, थर्ड लेक्चर है। हमारा कौन सा लेक्चर है, थर्ड। क्यों? क्योंकि सर इससे पहले हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जाना था भाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जाना था। सेकंड हमने प्लैंक कांस्टेंट के बारे में यानी प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में जाना था सेकंड लेक्चर में। नाउ द थर्ड लेक्चर, और थर्ड लेक्चर में हम जानने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर जो एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है उसका ये पूरा का पूरा सिलेबस है, अगर आपको नहीं पता हो ये सारे टॉपिक्स हमें इधर कवर करने हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका क्या मतलब होता है, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है, ये सारी चीजें जानने वाले भाई। देखिए भाई मैं आपको बता दूं फोटो का मतलब क्या होता है। फोटो का मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, फोटो मींस लाइट। फोटो कहीं ना कहीं लाइट से रिजेंबल करता है, और इलेक्ट्रिक जो है, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिक, ये हमारा रिलेट करता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। लाइट और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक मुठभेड़ होती है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर क्या कहना चाह रहे हो भाई? कहना हम ये चाह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ इस तरह से मानिए। किस तरह से मानो? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये एक मेटल सरफेस है। क्या भाई? मेटल सरफेस है, और हमको सबको पता है मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं भाई। ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन है, और हम यहां पर डालते हैं कोई लाइट। यहां से एक लाइट आ रही है, और हमको भाई पहले से पता है कि लाइट के पास अपनी खुद की एक एनर्जी होती है भाई। होती नहीं होती? बिल्कुल होती है। जब ये लाइट आएगी मतलब ये किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, और जब ये किसी भी इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगी तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। किसको ट्रांसफर करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेने के बाद भाई जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़े हो बैठे हो कहीं पे, अचानक तुम्हें कोई कुछ खिला पिला दिया जाए, एनर्जी तुम्हारे अंदर आ जाए, फिर कौन सा पढ़ पाओगे आप? हैं, उठोगे और भाग चलोगे। तो वही चीज इसके साथ है। जैसे ही यहां से आई लाइट, और लाइट की एनर्जी ने, लाइट ने अपनी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी ली और तुरंत यहां से फरार। सर इसी इफेक्ट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी ये तो रही हमारी नॉर्मल बात है, अब हम समझ लेते हैं इसको। सर डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सब कुछ भाई सीधी बात है। जब किसी भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक किया जाता है मेटल सरफेस से, सर ये क्या है? ये है कोई भी मेटल सरफेस, या कोई भी हमारी क्या है, मेटल सरफेस है। सर उस मेटल सरफेस पर जब हम कोई भी लाइट यानी कोई भी फोटोन्स हम इस पर गिराएंगे, तो फोटोन अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके फरार हो जाएगा, यानी कि बाहर चला जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मैं आपको कुछ इस तरह से देखो, समझने की कोशिश करो, कैसे समझाएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, हम इसको जब प्रैक्टिकल हम करते हैं लैब में, तो हमारे पास इस तरह का कुछ सेटअप होता है। हमने ये एक मेटल प्लेट लगा रखी है, इधर हमने एक मेटल प्लेट लगा रखी है, और इधर हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। अब होता क्या है, यहां से ऊपर से हम लाइट डालते हैं भाई। क्या डालेंगे? यहां से लाइट। ये हमारे पास इंटेंसिटी लिखा हुआ है, इंटेंसिटी को आप घटा बढ़ा सकते हो। ये हमारे पास यूवी रेडिएशन है, ये हमारे पास IR है, बीच में आपको कलरफुल लाइट दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोलते हैं विजुअल लाइट।
जैसे आप इधर से इस साइड आओगे, इस साइड आओगे, इस साइड आओगे, एनर्जी इनकी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कम एनर्जी के रेडिएशंस को डालते हैं, मैंने यहां से इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसकी फुल कर दी, जहां से लाइट आ रही है, लेकिन अभी कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे। कोई सी भी लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते सर कौन सी लाइट डालने से निकलते हैं, यूवी या विजिबल। और विजिबल भी हर एक से नहीं निकलते, विजिबल में भी वहां इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जहां एनर्जी ज्यादा होती है, या फिर जो मेटल सरफेस है उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम होता है। अभी उसके बारे में जान लेंगे, अभी जब नोट्स के बारे में जानेंगे उसके बारे में जान लेंगे। अगर मैं लाइट, रेड लाइट ना डालकर इस पर थोड़ी सी लाइट की एनर्जी बढ़ा रहा हूं, लाइट की एनर्जी बढ़ा रहा हूं, जैसे विजुअल लाइट आप देखोगे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए। लाइट यहां पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं। अगर मैं यहां से यूवी लाइट को डालता हूं तो यूवी जो लाइट की एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे ये लाइट यहां पर पड़ेगी, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा फोकस यहां पर नहीं नजर आ रहा है ना, आपको फोकस यहां पर नहीं नजर आ रहा है। तो देखो लाइट का फोकस कुछ इस तरह से है, आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद, तो मैं आपको दिखाऊं, ये लाइट कुछ इस तरह से पड़ रही है ना, लाइट कुछ इस तरह से यहां पर पड़ रही है, और लाइट इस तरह से पड़ने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, निकल रहे हैं। कुल मिलाकर कहना है जैसे ही लाइट यहां पर स्ट्राइक करेगी, ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस पर जैसे हम लाइट को डाल रहे हैं, लाइट में आते हैं फोटॉन्स, फोटॉन्स की अपनी की एनर्जी, वो टकराएंगे इलेक्ट्रॉन से, वो क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे, और एनर्जी लेने के बाद सीधे भागना स्टार्ट कर देंगे। फोटोन आ रहे हैं भाई, लाइट आ रही है, स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, फोटोन आने पर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। इसी इफेक्ट को कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी इफेक्ट को कहा जाता है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चलिए एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। सर क्या होता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम क्या करेंगे भाई, हम ये बोल सकते हैं सर, when light of a certain frequency भाई किसी भी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट को, सर्टेन फ्रीक्वेंसी strikes a metal surface, electrons are ejected, this effect is known as photoelectric effect। सर इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन लिख दी भाई, जिसको परेशानी है कि सर हम तो हिंदी वाले, हमको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सीधी अपनी भाषा में लिखो। क्या लिखना है भाई, हमको क्या लिखना है सर, जब किसी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की लाइट को किसी मेटल सरफेस पर डालते हैं तो लाइट वहां स्ट्राइक करती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया। सर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, हम ये बोल सकते हैं सर जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज क्या कहा जाता है भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सर जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से हमारे निकलते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से हमारे निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इतनी बात भी समझ में आ रही होगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल कर भागते हैं सर, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात क्लियर है सर, क्लियर है, इसमें क्या है क्या चीज। अच्छा प्रॉब्लम ये आती है सर, हमारे पास लाइट्स तो बहुत सारे टाइप की होती है, आपसे कहा जाए सर
कॉस्मिक रेज होती है, गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, सर यूवी होती है, विजुअल होती है, आईआर होती है, रेडियो वेव होती है, माइक्रोवेव होती है, बहुत सारी वेव्स होती हैं। क्या सर किसी भी वेव से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं, हर वेव का काम अपना अलग अलग होता है। वो कहते हैं ना भाई, अगर कोई बंदा बैठा है, क्या आपके बस की है कि आप उसको उठा दो? ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने पावरफुल हो। अगर जो बंदा बैठा है उसकी पावर आपसे ज्यादा, तो आप उठा सकते हो नहीं ना। अगर जो बंदा बैठा है उससे ज्यादा आपकी पावर है, आप उसको चलता बना करोगे, निकल भाई, है। तो वही सारी कहानी है। कहने का मतलब है कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके, इतनी पावर किसके पास है भाई? इतनी पावर आपके यूवी और विजुअल रेडिएशंस में मिलती है। अगर इससे कम एनर्जी की रेडिएशंस की बात करो, जैसे आईआर है, माइक्रो है, रेडियो वेव में, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके। तो अगर हम यहां पर बात करें कौन सी रेडिएशंस यूज होती हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं रेडिएशंस यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर विजुअल एंड अल्ट्रावायलेट। भाई अल्ट्रावायलेट का मतलब क्या होता है? यूवी, जिसको आप यूवी रेडिएशंस कहते हो। वो आपके पास क्या होगी? ये दो टाइप की रेडिएशंस आपकी यूज होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। कौन सी भाई? आपकी एक तो यूज होती है आपकी विजुअल रेडिएशंस और दूसरी अल्ट्रावायलेट। अच्छा, यहां पर विजुअल भी कहां यूज होती है भाई? इस चीज को भी नोट करके लिख सकते हो। यूवी रेज तो हमेशा किसी को भी डाल दो, अगर यूवी रेज डाली आपने, इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली वहां से इजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन विजुअल में कुछ कंडीशंस होती हैं, ये मोस्टली वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है जिन मेटल्स की, या अपन हम बोल सकते हैं मेटल्स हैविंग लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जिन मेटल्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं विजुअल रेडिएशंस। लेकिन जिनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वहां से निकालना थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? भाई मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी भी गैसेस एटम की बात करते हैं, वैसे अगर आपको पता हो, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, बीएससी फर्स्ट ईयर में ये हमारा टॉपिक था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, या आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो, या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल दो, बात एक ही थी। हमने कहा था सर हमारे पास होता है एक एटम, उसमें होता है न्यूक्लियस, और सर न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी सेल होती है, लाइक दिस, बहुत सारी सेल होती है। होती नहीं होती है? बिल्कुल होती है। सर यहां पर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है हमारा, और उस इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है। मान लीजिए ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मेरे को बाहर निकालना है। ये मेरे पास कोई एटम नहीं रखा है, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इसके चारों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बट मेरे को अगर मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, क्या करना पड़ेगा भाई? यहां से मुझे कोई ना कोई तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। सर ये एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी ना, ये क्या है? एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी लेने के बाद यहां से बाहर निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, ये यहां से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इस एनर्जी को ही कहा जाता है, क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको भाई? आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो। एक नाम और बोलते हैं हम इसको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कह देते हैं, एंथैल्पी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन नाम है इसके, जो एनर्जी यहां पर दी जाती है। अगर ये एनर्जी जो हम दे रहे हैं, अगर ये जो एनर्जी है जिसको हम दे रहे हैं भाई, अगर ये एनर्जी हमारी फोटोन एनर्जी है, क्या है? फोटोन एनर्जी है। अगर ये हमारी जो एनर्जी है, ये हमारे पास फोटोन एनर्जी है, तो भाई इस इफेक्ट को ही कहा जाता है, इस इफेक्ट को ही कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को ही कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
सर किसी भी एटम से, भाई एटम किसका है, किसी भी मेटल सरफेस हमने मान लिया है, फिलहाल कोई मेटल सरफेस है, वहां पर मैं एनर्जी डाल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन तो निकल के जाएंगे ना। अगर वो एटम जो एनर्जी है हम वो फोटोन एनर्जी डाल रहे हैं, मतलब रेडिएशंस डाल रहे हैं, वो भी यूवी विजुअल वाली, तो वहां से उस एनर्जी से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे और उस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है तो मतलब कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, कम है, तो वहां पर कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। और यूवी विजुअल में एनर्जी हम कम किसकी होती है हमारे पास, विजुअल की, ज्यादा एनर्जी किसकी है, अल्ट्रावायलेट। तो इसलिए ये वाला पॉइंट मैंने लिखाया था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, लेकिन विजुअल जो निकालते हैं वहां से निकालेंगे जिनके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। अभी क्या करना सर, अब एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है सर, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिलती है उतनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद सीधा भाग जाता है क्या, उतनी एनर्जी के साथ भागेगा? तो हमारा आंसर होगा नो। सर जितनी एनर्जी उसको मिली क्या उतनी एनर्जी से नहीं भागता है? बिल्कुल नहीं भागता है। तो सर जो एनर्जी से फिर ज्यादा भागेगा कम, हम कहेंगे सर उससे कम एनर्जी से भागता है। तो फिर जो एनर्जी आती है सर, एक्स्ट्रा वाली एनर्जी कहां जाती है, एक्स्ट्रा वाली एनर्जी कहां जाती है, तो उसको समझ लीजिए भाई, उसको समझ लीजिए। अगर उस एक्स्ट्रा एनर्जी से बाहर जाना तो आपको एक अपनी क्या बोलते हैं उसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब क्या है थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, अभी समझ लेते हैं भाई। जैसे मान लीजिए मेरे पास नहीं मेटल सरफेस, आप बहुत प्यार से समझने वाले इस चीज को, ये मेरे पास में कोई भी सरफेस है, ठीक है सर, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बना लो, ये है मेरे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। अब इस मेटल सरफेस से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है सर। यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो रेडिएशन डालनी पड़ेगी भाई। यहां से मैंने एक रेडिएशन डाली, एक रेडिएशन डाली, और इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है न्यू। कितनी फ्रीक्वेंसी भाई, न्यू। अब क्या करना भाई, क्या ये इलेक्ट्रॉन सीधा यहां से पलांग के भाग जाएगा? हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले यहां से मेटल की उस सरफेस तक तो जाना पड़ेगा ना भाई, सीधे तो भाग नहीं सकता। पहले ये इलेक्ट्रॉन जितना भी अंदर होगा वहां से सरफेस तक आएगा, और सर यहां तक आने में उसकी कोई ना कोई तो फ्रीक्वेंसी होगी। बिल्कुल सर, उसकी फ्रीक्वेंसी भी मान लो वो होगी हमारे पास न्यू नॉट। इसे बोलते हैं दहलीज। सर आपको अगर घर से भागना है, मम्मी पापा पिटाई लगा रहे हैं, घर से बाहर जाना है, तो दरवाजा तो देखोगे ना, दहलीज पार हो जाए बस, वहां तक कैसे भी पहुंच जाऊं, उसके बाद तो इतनी तेज भागूंगा घर वालों का हाथ ही ना हो। तो वही वाली कहानी है यहाँ पर भाई, इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस तक पहुंचना है, दहलीज तक पहुंचना है भाई, इसी को तो दहलीज फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मतलब इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको बोलेंगे। थ्रेशोल्ड का मतलब हिंदी में दहलीज बोलते हैं, इसको दहली बोल सकते हैं। अब यहां से जैसे ही यहां पर दहलीज पे पहुंचा, उसके बाद तो फर्राटे से भागोगे, यानी कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में यहां पर लगा दो। तो कहने का मतलब ये है भाई, कहने का मतलब ये है, जैसे ही मम्मी आई और लगाया आपको चांटा, तो जो एनर्जी आपको मिली वो दो भागों में बटेगी। पहली एनर्जी आपको दहलीज तक पहुंचने में और बाकी की एनर्जी भागने में। तो मतलब दो भागों में होगी। कि हम यहां से एक चीज बोल सकते हैं भाई कि जो फोटॉन्स, जो यहां से हमारे फोटॉन्स हैं, जो फोटोन अपनी एनर्जी को देते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी दो भागों में टूट जाती है। पहला दहलीज तक पहुंचने में, उसके बाद भागने में। यानी कि हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं सर, जो वहां से जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं भाई? अगर मान लीजिए इसकी एनर्जी मेरे को लिखनी है, तो इसकी एनर्जी मैं कैसे लिख सकता हूं? E इक्वल टू एच न्यू। बिल्कुल। और इसकी एनर्जी कैसे लिख सकता हूं सर? इसकी एनर्जी को मैं ई नॉट से बोल सकते हैं, ई नॉट बराबर हो जाएगा एच न्यू नॉट। ठीक है ना? बाकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हम यहां से ये बोल सकते हैं सर, हम यहां से ये बोल सकते हैं जो मेरे पास टोटल एनर्जी आएगी, मतलब जो फोटोन की एनर्जी है, E इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? E इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं एच न्यू बराबर कितना हो जाएगा? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया। भाई जो लाइट की एनर्जी है, जो हमारे पास रेडिएशन आ रही है, उसकी जो टोटल एनर्जी दो भागों में बटेगी ना, कौन सी, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर हम यहां पर बात करें, तो ये एच न्यू क्या भाई, ये एच न्यू क्या है सर, ये है एनर्जी ऑफ फोटोन, ये है एनर्जी ऑफ फोटोन, ये हमारे फोटोन की एनर्जी भी है ना। एच न्यू नॉट क्या भाई, एच न्यू नॉट क्या है, इसको हम बोलेंगे सर थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जहां से हमको क्या करना पड़ेगा, जहां से हमको निकलने के लिए चाहिए भाई, दहलीज तक पहुंचने के लिए चाहिए। और इसको क्या बोलेंगे भाई, ये हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए सर काइनेटिक एनर्जी बताइए हमको, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो कर लो, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, एच न्यू नॉट को इधर पहुंचा दो, तो हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। आप एच को कॉमन भी ले सकते हो, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा। सर ये क्या है, एनर्जी पता करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी पता करना है, तो यहां से पता कर लीजिए सर, ये होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और भी कुछ निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और सर क्या निकाल सकते हैं भाई, आप और पता कर सकते हो सर इलेक्ट्रॉन जो भागेगा उसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी स्पीड से भाग सकता है, तो कितनी स्पीड से भागेंगे भाई, कैसे पता चलेगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है ना, बिल्कुल है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², भाई हाफ mv² होता है, बिल्कुल, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर यहां से मैं निकालता हूं सर v² बराबर कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट डिवाइड, नहीं हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से वेलोसिटी निकालोगे, v बराबर कितना हो जाएगा, √2 एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट डिवाइड बाई m। तो ये हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, वेलोसिटी का, जितनी वेलोसिटी से हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन है वो भागेगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक चीज और जान लो भाई, जो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, ये जो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसको कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, इसका एक और नाम है जिसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इजीली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखिए एक बार फिर से वापस से समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने जाना, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी भी मेटल सरफेस पर कोई भी लाइट स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने लिख लिया है। भाई जब किसी भी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करेगी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इफेक्ट हो गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो लाइट यूज होती है वो विजुअल और अल्ट्रावायलेट होती है। अल्ट्रावायलेट तो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ही देती है, लेकिन विजुअल में आप उन मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे जिनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो सीजियम, सीजियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होती है, तो वहां से इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। इसके अलावा हमने इसको वापस से समझने की कोशिश की, है ना। फिर उसके बाद में मेन फंडा यहां से देखा कि कितनी लाइट की एनर्जी डालने से उसको कितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी और कितनी काइनेटिक एनर्जी में जो संबंध है वो हमने निकाल लिया, और फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसको हम वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, फिर तो पक्षांतर करना और कुछ करना ही नहीं है। बाकी यहां से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास टोटल रिलेशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करके बोल सकते हो सर ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया। अगले लेक्चर में वापस से जरूर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इतना मैं करूंगा तो आपको बस एक ही काम करना है भाई, लेक्चर को जितना हो सकता है वहां तक शेयर करना है। अब शेयर बहुत कम कर रहे हो, क्योंकि अगर शेयर करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा ना। अगर आप शेयर करोगे, मैं देखता हूँ व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिलता है। अगर आप बढ़ाओगे
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज़ आपको ला के दूंगा, ऐसा कंटेंट आपको ला के दूंगा कि फिर आप कहोगे सर ठीक है, बस केमिस्ट्री छा जानी है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फिर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बस थोड़ा सा भाई मैं आपका ध्यान रखूंगा, सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, आप मेरा एक ध्यान रखो, बस लेक्चर को जितना हो सकता है उतना शेयर करो, जहां तक हो सकता है जिन लोगों तक इसको पहुंचना चाहिए इसको पहुंचाइए। बाकी कर तो रहे हो लेकिन थोड़ा कम कर रहे हो, तो थोड़ा सा और बढ़ा दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।